नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और मेरे साथ हैं अदिति अवस्थी। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद ने जी न्यूज को दी धमकी, कहा हम बताएंगे क्या होती है सर्जिकल स्ट्राइक। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा सर्जिकल स्ट्राइक से सबसे ज्यादा डरा हुआ है हाफिज सईद, इसलिए दे रहा है जी न्यूज को धमकी। जेडी नेता केसी त्यागी ने हाफिज सईद की धमकी को गिदड़ धमकी बताया है। कहा ऐसे बयान आने का मतलब है कि सर्जिकल स्ट्राइक सही जगह पर हुई है। राहुल गांधी ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा 2.5 साल में पहली बार पीएम ने किया कोई अच्छा काम। सर्जिकल स्ट्राइक पर शिवसेना ने भी की पीएम की तारीफ। उद्धव ठाकरे ने फोन करके पीएम को दी बधाई, कहा हमें सरकार से ऐसी ही उम्मीद थी। कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमला, टैक्सी स्टैंड के पास सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पर फायरिंग। गृह मंत्रालय ने राज्यों को भेजी एडवाइजरी, सभी शहरों को अगले 10-15 दिनों तक अलर्ट रहने को कहा गया। सूत्रों के मुताबिक शहरों में आतंकी वारदात कराने के फिराक में पाकिस्तान। आंतरिक सुरक्षा पर गृह मंत्री ने बुलाई बैठक, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, गृह सचिव, आईबी और रॉ के चीफ से हालात पर की चर्चा। श्रीलंका भी सर्क सम्मेलन से हुआ बाहर, कहा मौजूदा हालात बातचीत के लिए ठीक नहीं, आतंक पर निर्णायक कार्रवाई होनी चाहिए। सर्जिकल स्ट्राइक पर अफगानिस्तान ने किया भारत का समर्थन, भारत में अफगान राजदूत ने कहा रक्षा के लिए पीओके में की गई कार्रवाई सही। सर्जिकल स्ट्राइक के एक दिन बाद बोले पाकिस्तान के सेना प्रमुख राहिल शरीफ, लाहौर में कहा किसी भी दुश्मन की कार्रवाई का देंगे जवाब, सेना की तैयारियों पर जताया असंतोष। सेना की सर्जिकल स्ट्राइक पर अमेरिका की सधी प्रतिक्रिया, विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा दोनों देश ऐसे कदमों से परहेज करें जिससे तनाव बढ़ता है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद कश्मीर के एलओसी से सटे इलाकों में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, हंदवाड़ा के नौगाम में चौकसी बढ़ा दी गई। पंजाब के पठानकोट में बॉर्डर से विस्थापित लोगों के लिए बनाए गए रिलीफ कैंप, गुरुद्वारों में बनाए गए हैं ज्यादातर कैंप। पंजाब के फिरोजपुर के सरहदी इलाकों से भी लोगों को खाली कराया गया है, ट्रैक्टर पर सामान लाद कर निकले लोग। हिमाचल में भाखड़ा नांगल बांध की सुरक्षा बढ़ाई गई, हर आने जाने वाले व्यक्ति और गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अलर्ट, जिला प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द की, छुट्टी पर गए कर्मचारियों को लौटने का आदेश। कारगिल के शहीद सौरभ कालिया के पिता सर्जिकल स्ट्राइक से बेहद खुश, सेना को सलाम और पीएम का धन्यवाद किया। उरी में शहीद रविपाल के परिवार ने सर्जिकल स्ट्राइक पर जताई खुशी, कहा जब तक आतंकी ठिकाने खत्म नहीं हो तब तक ऐसी कार्रवाई चलती रहे। उरी आतंकी हमले में घायल एक और जवान शहीद, नायक राजकिशोर सिंह ने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में ली आखिरी सांस, बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले थे। राजस्थान के उदयपुर में मना सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न, यूनिवर्सिटी में एबीवीपी के छात्रों ने की आतिशबाजी। झारखंड के जमशेदपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मनाया, पाकिस्तान और नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तानी कलाकारों पर बोले सलमान खान, कहा वो आर्टिस्ट हैं टेररिस्ट नहीं, सरकार देती है वीजा और परमिट। सलमान के बयान से शिवसेना नाराज, सुभाष देसाई ने कहा ऐसे बयान देने से पहले पिता सलीम खान से सलमान को सलाह लेनी चाहिए। अदनान सामी ने ट्विटर पर आलोचना करने वाले पाकिस्तानियों को दिया जवाब, कहा पाकिस्तानियों और आतंकवादियों को एक ही समझते हैं लोग। सामी ने भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद जवानों की तारीफ की। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन की जमानत रद्द, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कस्टडी में लेने का आदेश दिया। जमानत रद्द होने के बाद शहाबुद्दीन ने कहा कोर्ट के फैसले का सम्मान करता हूं, कोर्ट में सरेंडर के बाद जेल भेजे गए। शहाबुद्दीन ने नीतीश कुमार पर निकाली भड़ास, कहा मेरे समर्थक नीतीश को चुनाव में सबक सिखाएंगे। शहाबुद्दीन को बिहार के बाहर की जेल में डालने की याचिका दायर करेगा पीड़ित परिवार, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रायल की होगी मांग। शहाबुद्दीन की जमानत रद्द होने पर याचिकाकर्ता चंदा बाबू के निकले खुशी के आंसू, उम्र कैद या फांसी की मांग की। बीजेपी ने शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने का किया स्वागत, शहनवाज हुसैन ने कहा बिहार सरकार पर ढुलमुल रवैये का आरोप लगाया। बिहार की नीतीश सरकार को झटका, शराबबंदी का कानून रद्द, पटना हाईकोर्ट ने गैर कानूनी बताया। हाईकोर्ट के फैसले पर महागठबंधन के नेताओं ने साधी चुप्पी, बीजेपी का पर नीतीश सरकार
पर निशाना, कहा काले कानून का खात्मा होना जरूरी था। बिहार सरकार ने कहा हाईकोर्ट ने पुराने कानून पर दिया फैसला, शराबबंदी का नया कानून 2 अक्टूबर से पूरे राज्य में लागू होगा। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया स्वच्छता सम्मेलन का उद्घाटन, कहा स्वच्छता मिशन सिर्फ पीएम का नहीं, सबको साथ मिलकर काम करना होगा। एनसीसी कैडेट्स को दिया अवार्ड। कावेरी के पानी पर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को फटकार लगाई, 1 से लेकर 6 अक्टूबर तक रोज तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी देने को कहा। करीब 4 महीने के बाद देश के मानसून ने ली विदाई, मौसम विभाग ने कहा सामान्य बारिश हुई। हिंदू महासभा के नेता कमलेश तिवारी को हाईकोर्ट से राहत, हाईकोर्ट ने एनएसए की कार्रवाई को किया रद्द। गाजियाबाद में फर्जी कॉल सेंटर से ठगने वाले गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 3 लड़कियों समेत 6 को किया गिरफ्तार, नकली आईडी, सिम कार्ड समेत कई दस्तावेज बरामद। इलाहाबाद में छात्र संघ चुनाव के दौरान झड़प, 2 गुटों में हुई मारपीट, पुलिस ने छात्रों को खदेड़ने के लिए पीटा। यूपी के फिरोजाबाद में पुलिस ने की छात्रों की पिटाई, नौकरी की मांग को लेकर छात्रों ने लगाया था जाम, पुलिस ने कुछ को हिरासत में भी लिया। यूपी के हापुड़ में रफ्तार का कहर देखने को मिला, दर्दनाक हादसे का शिकार हुआ दिल्ली का परिवार, 8 की मौत, 2 की हालत गंभीर, मारुति वैन और ट्रक में हुई थी टक्कर। यूपी के कैराना में हथियारों की नोक पर डकैती, दर्जन भर बदमाशों ने एक घर में लाखों की लूट की, बेटी की शादी के लिए घर में रखे थे सामान। यूपी के बरेली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पानी की टंकी पर चढ़ी 3 महिलाएं, सरकार से मांगे पूरी करने की बात कही। यूपी के रायबरेली में अमेरिकी महिला ने बदली गांव की तस्वीर, कई घरों में बनवाए शौचालय, सोलर लाइट भी लगाई। पूर्व डीजीपी के बंसल की खुदकुशी केस में नया मोड़, आत्महत्या के बाद मीडिया और सीबीआई को कुरियर किया था सुसाइड नोट, पुलिस को 2 लोगों की तलाश। अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में अपना खुलासा टाला, कहा सरहद पर तनाव की वजह से बाद में करेंगे चर्चा, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए पीएम को बधाई। पंजाब में आम आदमी पार्टी को झटका, सुच्चा सिंह छोटेपुर का इस्तीफा, भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद हटाया गया था संयोजक पद से। डेंगू और चिकनगुनिया पर दिल्ली सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा सरकार कैसे कह सकती है कि कोई भी अधिकारी जिम्मेदारी लेने से भाग रहा है, सभी का नाम बताने को कहा। हरियाणा के भिवानी में डंपर ने पिकअप वैन को टक्कर मारी, हादसे में 9 लोगों की मौत, 12 घायल। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बस ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचला, तीनों की मौके पर ही मौत, गुस्साए लोगों ने की बस में तोड़फोड़। बिहार के मधुबनी में चाय की दुकान में घुसा ट्रक, टक्कर से 2 लोगों की मौत, 2 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के भिंड में यूपी बॉर्डर से सटे चंबल पुल में आई दरार, भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक, दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां फंसी। हैदराबाद की एक इमारत में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पटना में शिक्षा विभाग के दफ्तर में लगी भीषण आग, कई महत्वपूर्ण फाइलें जली, कुछ महीने पहले भी लगी थी आग। राज्यसभा चुनाव के लिए एल गणेशन ने पर्चा भरा, मध्य प्रदेश को कर्मभूमि बताया, तमिलनाडु बीजेपी के नेता हैं गणेशन। झारखंड में तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे सरकारी डॉक्टर, रांची में रिम्स के डॉक्टर भी हड़ताल में हुए शामिल, दर दर भटकते रहे मरीज। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी युवा मोर्चा का प्रदर्शन, मेडिकल कॉलेज में फीस बढ़ोतरी को लेकर हुआ प्रदर्शन। आरजेडी विधायक राजवल्लभ यादव को हाईकोर्ट से मिली जमानत, नाबालिग लड़की से रेप का है आरोप। ओडिशा के मलकानगिरी में इंसेफेलाइटिस बुखार का कहर, 21 बच्चों की मौत। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 13 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। सूरत के चिड़ियाघर में एक शेर की तबीयत बिगड़ी, पिछले 25 दिन से सुस्त है श्यामल, डॉक्टर्स ने जताई चिंता। मध्य प्रदेश के झाबुआ में ट्रेन की चपेट में आने से बाल बाल बचा एक लड़का, ट्रेन में चढ़ते वक्त पैर फिसलने से ट्रैक पर गिरा, लेकिन हादसे में बच गई लड़के की जान। राजस्थान के जैसलमेर में दलितों की रैली में हंगामा, हुड़दंगियों ने जमकर मचाया उत्पात, जबरन एसडीएम दफ्तर में भी घुसने की कोशिश की, अंबेडकर की प्रतिमा खंडित करने को लेकर किया हंगामा। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट रेप केस का मुख्य आरोपी कादर खान गिरफ्तार, दिल्ली के नजदीक ग्रेटर नोएडा से पकड़ा गया। राजस्थान के अलवर में झील में मिला प्रेमी जोड़े का शव, परिवार वालों को नहीं था रिश्ता मंजूर, पानी में कूदकर दोनों ने दी जान। गुरुग्राम के प्राइवेट स्कूल में नर्सरी की छात्रा से छेड़छाड़, हाउसकीपिंग स्टाफ पर लगा आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हरियाणा के फतेहाबाद में पति पत्नी ने की खुदकुशी, आपसी मनमुटाव के बाद दी जान।
फरीदाबाद में टीचर पर लगा 12वीं की छात्रा के यौन शोषण का आरोप, पुलिस की गिरफ्त में आरोपी टीचर। हरियाणा के हिसार में एक परिवार का प्रदर्शन, 1 महीने से लापता बेटे का नहीं लग रहा है सुराग। परिवार ने पुलिस पर लगाया लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप। शिमला में नशे के कारोबार पर नकेल कसने की कोशिश, पुलिस ने ड्रग्स कारोबारियों के खिलाफ की रेड। हरियाणा के सोनीपत में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, पुलिस ने अवैध हथियार समेत 2 अपराधियों को पकड़ा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ रेलवे स्टेशन पर बवाल, अहमदाबाद एक्सप्रेस में एनआरआई से 8 लाख रुपए और सामान चोरी, एसी अटेंडेंट पर चोरी की आशंका। बिहार के पटना में नाबालिग लड़की से रेप, अधेड़ उम्र के व्यक्ति पर रेप का आरोप, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सूरत में शहादत का बना तमाशा, शहीदों के लिए आयोजित भजन कार्यक्रम में नोटों की बारिश, कुछ ही घंटे में जमा हुए 2 करोड़ रुपए, पूरी शहीदों के परिवार वालों को दी जाएगी मदद। यूपी के विंध्यवासिनी धाम में नवरात्र की तैयारी, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, पूरे मेले के क्षेत्र को 8 जोन में बांटा गया है। हरिद्वार में मनाई गई पितृ विसर्जनी अमावस्या, दान पुण्य के साथ पितरों को दी गई विदाई। जीएसटी काउंसिल की दूसरी बैठक खत्म, जीएसटी नियमों को मिली मंजूरी, करदाता को 3 दिन में मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, सर्विस टैक्स पर अगली बैठक में होगी चर्चा। कालाधन घोषित करने का आज आखिरी मौका, रात 12 बजे तक खुलेगा इनकम टैक्स का ऑफिस। आईडीएस के तहत अब तक करीब 35,000 करोड़ रुपए मिले। हफ्ते के आखिरी दिन शेयर बाजार में बढ़त, सेंसेक्स 38 और निफ्टी 20 अंक बढ़कर बंद, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जोरदार खरीदारी। ट्रेनों में सीट बढ़ाने पर नया फॉर्मूला, पावर जनरेटर हटाकर जोड़े जाएंगे 2 अतिरिक्त कोच, राजधानी शताब्दी दुरंतो ट्रेनों पर लागू होगा फॉर्मूला। सैमसंग के गैलेक्सी नोट 7 फोन पर हवाई जहाज में लगी पाबंदी कुछ हद तक हटी, डीजीसीए ने 15 सितंबर के बाद खरीदा गया सेट ले जाने की मंजूरी दी। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को बड़ी राहत, घरेलू उड़ान पर नहीं लगेगी यूजर डेवलपमेंट फीस, इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी करीब 50% की कटौती। सीरिया में बमबारी से तबाह बिल्डिंग से बच्ची को जिंदा निकाला गया, रेस्क्यू टीम के एक सदस्य की आंखों से निकल आया आंसू। सीरिया पर रूस के हमले में अब तक करीब 4,000 आम लोगों की मौत, कम से कम 20,000 घायल, मानवाधिकार संगठन का दावा। चीन के शांशी प्रांत में नमक की झील हुई लाल, अनोखी तस्वीर देखने को मिली, दूर दूर से पर्यटक देखने आ रहे हैं इसे। जर्मनी के बोचम में एक अस्पताल में लगी आग, 2 लोगों की मौत, 14 लोग झुलसे, 6 की हालत गंभीर। मलेशिया में स्टॉक एक्सचेंज को उड़ाने की धमकी निकली अफवाह, लेकिन करीब 3 घंटे ठप रहा कामकाज। चीन में एक बिल्ली का रेस्क्यू, लोहे के पाइप में फंसी बिल्ली, फायर फाइटर्स ने पाइप को काटकर बिल्ली को बचाया। कोलकाता टेस्ट के पहले दिन तक भारत ने बनाए 7 विकेट पर 239 रन, रिद्धिमान साहा और जडेजा क्रीज पर। कोलकाता टेस्ट में शुरुआती झटकों के बाद पुजारा और राणे ने पारी को संभाला, पुजारा ने बनाए 87 तो राणे ने खेली 77 रन की पारी। लगातार दूसरे टेस्ट में भी फेल रहे कप्तान विराट कोहली, कोलकाता टेस्ट की पहली पारी में महज 9 रन बनाकर हुए आउट। बीसीसीआई ने मिस की सुप्रीम कोर्ट की दी पहली डेडलाइन, बीसीसीआई की एसजीएम 1 दिन के लिए टली, कुछ क्रिकेट संगठनों के अथॉरिटी लेटर में गलती की वजह से टाली गई बैठक। पाकिस्तान को लेकर बीसीसीआई ने आईसीसी से की अपील, कहा इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान को ना रखे एक ग्रुप। आतंकी पर सर्जिकल हमले के बाद पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने किया ट्वीट, कहा अमन प्रिय देश है पाकिस्तान, पड़ोसियों के झगड़े में दोनों को होता है नुकसान। घोटाले में पूर्व बिलियर्ड्स चैंपियन माइकल फरेरा का सरेंडर, अदालत ने 13 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजा। पोस्ट 2 के ट्रेलर लॉन्च पर जॉन इब्राहिम ने खोया आपा, सेल्फी लेने पर फैन को जड़ा थप्पड़, लेकिन जॉन ने ऐसी किसी भी घटना से किया इनकार। हिंदी पर बनी बायोपिक हुई रिलीज, रांची के दर्शकों में खासा उत्साह, मुंबई में रखी गई स्पेशल स्क्रीनिंग, पत्नी साक्षी के साथ फिल्म देखने पहुंचे माही।